नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके परमार के माध्यम से अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि किशोर न्याय विभाग और बाल कल्याण समिति से संबंधित हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन क्या है, उसके लिए अपने क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उम्र क्या होगी और कौन कौन उस वैकेंसी में आवेदन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह वैकेंसी ऑफलाइन रहेगी। इसमें अपने को सारे अपने डॉक्यूमेंट, अपना बायोडाटा, अपने को जो अपना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है कहाँ पे, विजय राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल पे पहुंचाना रहेगा, वो भी मेल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि विज्ञप्ति के बारे में कि ये किससे संबंधित है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। तो ये पूरी जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये बच्चों से संबंधित है कि जो भी बच्चों से संबंधित, बच्चों की देखरेख के लिए और बच्चों के संरक्षण के लिए जो किशोर न्याय बोर्ड बनेगा और उसकी एक क्या होगी, बाल कल्याण समिति गठित की जाएगी। तो उसके लिए विभिन्न पदों पे अलग अलग ज़िलों में वैकेंसी हैं। तो भोपाल में भी वैकेंसी हैं। भोपाल में कितने पोस्टें हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उसमें पूरा ही, या फिर ये PDF डाल दूँगा तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितने पद कहाँ पे निकले हैं, कौन से ज़िले में कितने पद हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये सारे ज़िले हैं, नर्मदापुरम है, रीवा है, सागर है, शहडोल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे कि किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति के पद हेतु क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या अपनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या उसकी आयु सीमा है। तो किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक को न्यूनतम आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी में कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो अशासकीय व्यक्ति हैं। शासकीय सेवा में कार्य करने वाला व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होगा और उस व्यक्ति की आयु सीमा 35 वर्ष से 65 वर्ष तक होगी, 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दूसरी शर्त दी है, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएँ हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो, अथवा जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत व्यक्ति हैं। तो इस वैकेंसी में वही व्यक्ति आवेदन कर पाएगा जिसे क्या हो कि जो बच्चों से संबंधित महिला बाल विकास की जो अलग अलग संस्थाएं चलती हैं उसमें कार्य करने का उसके पास कितने कम से कम 7 वर्षों का अनुभव होगा, वही व्यक्ति इसके लिए पात्र है। या फिर अथवा हमें दिया है कि या फिर जिस व्यक्ति ने बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा या फिर सोशियोलॉजी में जिसने डिग्री प्राप्त कर रखी है वही व्यक्ति इसके पात्र हैं, वही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। अगला पॉइंट दिया है, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य के लिए अर्हताएं। तो इसमें अलग अलग पदों पे हैं वैकेंसी, अध्यक्ष के पदों पे भी हैं और इसके सदस्यों के पदों पर भी वैकेंसी हैं। तो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए इनकी, 35 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी जो अध्यक्ष रहेगा उसकी। ठीक है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हताएं कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य
ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य और शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो, जो कि अपनों ने ऊपर देखा है। जो मनोचिकित्सा या सामाजिक विज्ञान या विधि क्षेत्र या सामाजिक कार्य क्षेत्र में या फिर सोशल वर्क में उसके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। किशोर न्याय बोर्ड सोशल वर्क में डिग्री का मतलब होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, MSW हो। जैसे कि किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजया राजे वात्सल्य भवन 28A अरेरा हिल्स भोपाल पिन 462011 में कार्यकालीन समय में इसकी अंतिम तिथि रहेगी 10 फरवरी 2024। अपने को जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो आवेदन कर सकते हैं और अपने को यह आवेदन कब तक जमा करना है, इसकी अंतिम तिथि है 10 फरवरी 2024। किसके माध्यम से करेंगे, डाक कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप वहाँ पे अपने दस्तावेज पहुँचा सकते हैं या फिर अपना आवेदन कर सकते हैं। ईमेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदनों को मान्य नहीं किया जाएगा। ईमेल के माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर डेट निकल गई है 10 फरवरी के बाद आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्रारूप, पात्रता, अपात्रता की शर्तें एवं अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी विभाग की कौन सी जो वेबसाइट दी है इस पे पूरी इसकी अपने को क्या दिया है, विस्तृत का इस विभाग के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जिन्होंने सोशल वर्क किया है, जिन्होंने सोशल वर्क में डिग्री कर रखी है, जिन्होंने सोशोलॉजी मतलब कि समाज विज्ञान में डिग्री कर रखी है, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है, बहुत ही बढ़िया अच्छा मौका है। इसके बाद इसके कई प्रावधान दिए हैं, अलग अलग नियम और शर्तें भी दे रखी है कि व्यक्ति क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। आवश्यक शर्तें भी हैं इसके लिए कि यह व्यक्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है बिल्कुल भी। समिति के अध्यक्ष सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी। अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं होगा। तो व्यक्ति जो अगर इसमें काम करेंगे, ये पूरे जैसे कि गवर्नमेंट जो अपनी जॉब होती हैं उसी से रिलेटेड हैं, पूरा ही शासकीय सेवा से संबंधित रहेगा कि आप इसमें अगर कार्य करते हैं तो आप किसी राजनीतिक दल पे या पदाधिकारी के रूप में नहीं होंगे। दिवालियापी नहीं होना चाहिए उम्मीदवार। चयन समिति योग्यता बालकों के साथ करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थी का मूल्यांकन करेगी, जिसके संबंध में कोई वाद मान्य नहीं होगा। इसमें चयनकर्ता जो समिति होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेजों का सत्यापन होगा। उसके पश्चात आपका इसमें इंटरव्यू होगा, एक साक्षात्कार होगा। तो जो चयनकर्ता समिति रहेगी वो आपसे क्या पूछेगी कि जो बालकों के साथ कार्य के अनुभव, मतलब बच्चों के साथ आपने जब जैसे कि बहुत सारे NGO चलते हैं तो उनमें आपने अगर काम किया है तो उसमें आपका व्यवहार कैसा है, और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तित्व वार्तालाप जिसे अपन क्या बोलते हैं साक्षात्कार, तो आपकी क्या रहेगी वहाँ पे साक्षात्कार होगा। उसके आधार पे आपका मूल्यांकन होगा और आपका चयन होगा। समिति में अध्यक्ष सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और प्रशिक्षण प्राप्त न करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जाएगी। इसके बाद अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो आपको इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और आप अगर ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। चयनित होने पर ज्वाइनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रारूप 49 में शपथ पत्र बाल संरक्षण अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा, और उसके पश्चात ही आपको क्या दी जाएगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आपका चयन होने पर ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या चाहिएगा, आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है दोस्तों, ठीक है, वो सत्यापन होगा, ठीक है।
बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा, जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा, और उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इसके लिए पद हेतु आवेदन प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, तो आपको कहाँ से आवेदन करना है, तो इसकी जैसे कि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो तारीख रहेगी उस तारीख पर, मतलब कि 10 फरवरी 2024 दिया है अंतिम तिथि, तो उस तिथि तक ही आपके आवेदन स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं वो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही बड़ा अवसर है। और इसके लिए अब जो आपको फॉर्म भरना है वो भी मैं बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्म रहेगा, जिसमें क्या क्या आपको डालना रहेगा। तो अगर आप इसके पात्र हैं इस वैकेंसी के, तो आप इसमें क्या क्या है आपके लिए मैं फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। कि ज़िले का नाम रहेगा, इसमें पद का नाम रहेगा कि आप अध्यक्ष के लिए हो कि सदस्य, अध्यक्ष या सदस्य के लिए हो। आपका एक पासपोर्ट साइज़ का इसमें क्या लगेगा, फ़ोटो लगेगा। अपना पूरा नाम आएगा, पिता का नाम आ जाएगा, जन्म दिनांक आएगी, वर्तमान आपका व्यवसाय क्या है वो बताना है आपको। इस प्रकार से पूरा फॉर्म रहेगा। इसमें आपके फिर क्वालिफिकेशन के बारे में भी रहेगा, क्या आप किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य रहे हैं, यदि हाँ तो उसमें अपन विवरण दे सकते हैं। कि यदि आप जो इनकी CWC रहती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी के अगर सदस्य रहे हैं, तो आप अपना विवरण दे सकते हैं कि आपने उस समिति का नाम बताना है और कौन से पद पे आपने काम किया है और कौन से ज़िले में किया है, और आपने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, मतलब कि आपका कार्यकाल कितना रहा है। इसके बाद इसी फॉर्म में अगला कॉलम रहेगा शैक्षणिक योग्यता का विवरण। तो 12वीं इसमें दिया है आपका शैक्षणिक योग्यता कि आपने 12वीं कब की है और उसका विषय क्या है, वो प्रमाण पत्र संलग्न करने पर लगा है। मतलब कि आपको उसको क्या करना है, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे या लगाने रहेंगे पीछे फॉर्म के पीछे। तो 12वीं की सूची, अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज, स्नातकोत्तर है मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो लगा सकते हैं, MPhil है तो MPhil, PhD, या फिर आपकी कोई अन्य योग्यता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चों के से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप वो भी इसमें संलग्न कर सकते हैं। यदि व्यवसाय या कृतिक हैं तो उसमें आप विवरण भी दे सकते हैं कि वर्तमान में आप अगर बच्चों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या बच्चों के स्वास्थ्य या देखभाल या संरक्षण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका भी आप विवरण दे सकते हैं। पुलिस सत्यापन, आवेदन के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज अथवा पूर्व में दोष सिद्ध हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपको अगर दोषी दिया गया है तो वो भी आपको इसमें बताना रहेगा। कोई प्रकरण दर्ज न होने पर निरंक अंकित करें, यथासंभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न करें। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। और इस आवेदन के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोस्तों। कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगेगा इसमें, जिसमें आपकी पासपोर्ट, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, उच्च पढ़ाई। बालकों के क्षेत्र में कार्य करने का आपका अनुभव क्या है वो प्रमाण पत्र लगा सकते हो अगर आपके पास अनुभव है तो। डिग्री प्राप्त व्यावसायिक व्यक्ति होने का प्रमाण हो तो अगर आपने डिग्री कर रखी है, अगर सोशल वर्क में तो आप वो भी लगा सकते हैं। निवासी का प्रमाण पत्र होगा आपका, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट फोटो या फिर मूल निवासी लगा सकते हैं। गृह निवासरत जिले का पुलिस सत्यापन एवं पुलिस को सत्यापन हेतु दिया जाने वाला जो आवेदन रहेगा वो भी लगाना है। इसके बाद एक शपथ पत्र बनेगा नोटरी पर, जिसमें आपका क्या रहेगा, क्या आप पूरी तरह से मतलब कि क्या रहेंगे, क्या आप मतलब कि कोई दिवालिया या पागल घोषित तो नहीं है उसके बारे में रहेगा। समिति के अध्यक्ष समिति के रूप में चयन करने पर कार्यकाल के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं रहूँगा। तो उसमें आपका शपथ पत्र में ये रहेगा कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो मैं किसी भी दल के, जैसे राजनीतिक दल का पदाधिकारी नहीं रहूँगा। तो ऐसे कुछ
मुख्य मुख्य बातें रहेगी जिन निर्देशों का आपको पालन करना रहेगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों, तो जो भी इस वैकेंसी के लिए पात्र हैं आप बिल्कुल इसमें 10 फरवरी तक अपना आवेदन पत्र कर सकते हैं और जो फॉर्म आएगा उसमें अपना डॉक्यूमेंट लगा के आप जो दिया है उस पर डाकघर द्वारा भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।